ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा ज्वाइन होने में लेट हुआ है आज का क्लास। और भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15 और पहले अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 7 श्लोक नंबर 8। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भीष्म पितामह किनके लिए बोला है? पितामह भीष्म जो श्लोक में बात आई है वो किनके लिए बताया जाता है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 23676। हाँ मत जी, बताइए। भीष्म भीष्म पितामह। पितामह हाँ, भीष्म पितामह अर्थ भीष्म माने भयंकर पितामह कहा जाता है। बाबा को बाप के बाप भी बाप भारतवर्ष में मुरली में किसके कहा जाता है? सन्यासी को बाबा कहा जाता है। और को बाप कहा जाता है। बाप किसके कहते हैं? जो आपके शिव बाबा कहते हैं, उनके भी बाप कहा गया है। जो बाबा ने भीष्म पिता पिता से प्रतिज्ञा करता था। भयंकर प्रतिज्ञा। ब्रह्मचारी जो कार्य कोई नहीं करता। बचपन लेकर के वाले ब्रह्मचारी सारा जीवन सन्यासी के लिए कहा गया है। जो बड़े तो बड़ा सन्यासी है वही बीज पितामह। भीष्म पितामह गंगा से उत्पत्ति होता है। गंगा उनका माता है। पिता कौन है? शांतनु। और कौरव दुनिया में सबसे पीछे ज्यादा पार थे। उनका ज्यादा पार कौरव नहीं था। बाबा ने बोला है, तुम बच्चे अभी पुरुषार्थ करते रहे, अभी साधु सन्यासी नहीं निकलेंगे। पितामह अंत में सन्यासी निकलेंगे। तुम बच्चे जो विजय हो, तुम्हें बच्चों को विजय होंगे। टाइम क्या सब दीदी इतना बताएंगे और श्लोक हाँ ठीक है, बताएंगे। बताइए। हेलो। भगवान विश्वस्त कर्णस्य कृपाच समिति ज्ञायः अस्य स्तमा विकर्मस्त सौमदन्ति क्षव अर्थ है आप स्वयं आचार्य है ही और पितामह भीष्म जिनकी महिम माहिती शब्दार्थ है एमे ही ऐसे ही कर्ण और आदि नारायण की जो सारा संसार में कभी न हारने वाला सदाकाल युद्ध में विजयी समिति जय
पूरी राज परिवार में निस्वार्थ सेवा वाले बड़े कृपालु कृपाचार्य और उसी तरह आपका प्रिय पुत्र मनोरूपी सर्पमणि का धारण करता अश्वत्थामा दुर्योधन के समान ही लीडर लीडर होकर कटाक्षकर्ता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण और इस चापलूसी संसार में शीतल ज्ञान कृष्णचंद्र उर्फ सत्ययुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी के नारायण में प्रविष्ट भूरी 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 प्रशंसनीय महात्मा भी है सोमदत्त पौत्री भूरी श्रवा है इसी बात के संज्ञा साथ AIVV का एडवांस कोर्स अनिवार्य है। ठीक है माता जी। दीदी बताओ। नहीं माता जी, बहुत लेट होगा, अभी लेट हुआ है क्लास शुरू होने में। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, कर्ण किनके लिए बताया है? कर्ण के बारे में भी हमने पॉइंट सुना था। कर्ण किनके लिए बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, कर्ण कौरव संप्रदाय को सहयोग देने वाला, कर्णों में कुंडल है। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ब्राह्मणों की दुनिया में एक कर्ण ही है। ब्रह्मा शिव का सुनाया हुआ ज्ञान सबसे पहले उसने ही सुनाया है। वह ब्रह्मा का सूर्य का बच्चा है, जिस सूर्य का अभिरथ का जिसको सबसे ज्यादा सुनाता है। अवृत का हो चाहे सूर्य का हो, सूर्य से ही वह सूर्य का बच्चा होने के कारण सूर्य से ही ज्ञान वो जन्म लेता है। हेलो। हाँ ठीक है माता जी। हाँ, किसके ठीक लिए है। बताया था बाबा ने? लेकिन नाम भी बताया था, कर्ण किनके लिए बोला हुआ है? कर्ण ये कौरव संप्रदाय का है दीदी, सहयोग करने वाला। कर्ण वो जिस कर्ण का कुंडल कहे जाओ, जिस तरह कर्ण कुंडल कहे जाओ उसको कर्ण कहा है। कर्ण ये इसका कुंती का पुत्र था ना तो दीदी। हाँ, दुर्योधन। लेकिन यहाँ ज्ञान में बाबा ने किसी के लिए बताया था, कर्ण किनके लिए बताया है? ये तो मेरे ध्यान को दीदी। ठीक है माता जी। हाँ, ओम माता शांति। जी, कौरव सेना के महारथियों के नाम जो श्लोक में आए हैं, वो नाम बताइए, सिर्फ नाम बताइए। कौरव सेना कौरव के तो ये दीदी अस्थामा, द्रोणा, भीष्म पितामह है, अस्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण। कौरव के तो ये है दीदी। ठीक है माता जी। हाँ, ओम शांति। श्लोक एक बार पढ़िएगा आप बाद में। 7वां और 8वां श्लोक, इसमें कौरव संप्रदाय के बारे में बताया है। ठीक। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? कृपाचार्य के बारे में हमने पॉइंट सुना था। कृपाचार्य किनके लिए बोला है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 2510। हाँ जी। हाँ जी। कृपाचार्य कौरव के 2 ग्रुप बताइए ना, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की।
तो पांडवों को रखे वो विद्वान भगवान के लिए स्वयं राज्य गुरु नहीं है। बुद्धि रूपी घोड़े की बात की, द्रोणाचार्य का बुद्धि रूपी घोड़ा, और राज्य गुरु में नहीं, और कृपाचार्य राज्य गुरु है। ठीक है माता जी, कर्ण के बारे में जो पॉइंट सुना था हमने, बाबा ने नाम बताया था, कर्ण किनके लिए बताया है? हाँ, तो ब्रह्मलोक की दुनिया के पाटदारी ब्रह्मा के लिए बताया है। ठीक है माता जी, ओम शांति। शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अश्वत्थामा के बारे में पॉइंट सुना था हमने, अश्वत्थामा का अर्थ बाबा ने क्या बताया है पॉइंट में? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 11124 नारायणपुर। हाँ जी। मैम ने कहा अश्व माने घोड़ा और था माने थाम लिया। जो अश्व को माने मन को ही थाम लिया है उसको अश्वत्थामा कहते हैं। और मन को सार जो मन रूपी जो सर्प है मोनी, उसको माथा में धारण करता है, वही अश्वत्थामा है। ठीक है माता जी। माता जी, कौरव सेना में से कुछ महारथियों के नाम श्लोक में आए हैं, अगर आप बिना देखे बता सकते हैं तो बताइए। और एक बार बोली माता जी, बहन जी। कौरव सेना के जो योद्धाएं हैं ना, उनके हम्म, नाम श्लोक में आए हैं, जो श्लोक हमने पढ़ा था कल हम्म, पहले अध्याय के, तो हम्म, वो नाम अगर आपको याद है तो बताइए। अरे आगे का श्लोक में नहीं, आज आज का। जो टेस्ट में है अच्छा 7वां अच्छा, और 8वां ठीक है, श्लोक, ठीक उसमें ठीक है, ही जो ठीक है। नाम है। बोलते हैं वो जो भीष्म पितामह कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, समितिंजय, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। ठीक है माता जी, हम्म, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, बाप का परिचय कोई भी क्यों नहीं दे सकते हैं? इस दुनिया में भगवान का परिचय कोई भी क्यों नहीं दे पाते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो हेलो हेलो। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हेलो हेलो दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रोल रोल नंबर है नंबर? 21850, झांसी मधुबन। हाँ जी। आज बताया है कि बाप के सिवा बाप का परिचय कोई क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि जो इस दुनिया में जो भी है सभी नास्तिक हैं, इसलिए बाप को नहीं जानते हैं। तो बाप को अपना परिचय देना पड़ता है, क्योंकि बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे नहीं सकता। सिर्फ नास्तिक है इसीलिए, और कोई कारण नहीं है? नास्तिक हैं और भगवान को नहीं जानते हो। हाँ, तो न जान पाने का कारण क्या है? जानते नहीं तो परिचय नहीं दे पाते, तो हाँ, न जानने का कारण और इस कारण परिचय न देने का मूल कारण क्या है? श्लोक में कुछ बात बताई है, क्योंकि किस जो कारण जो भगवान को सब भूल जाते हैं? मनुष्य हैं वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए वो खुद ही अपना परिचय देता है। वो कभी बंधन में नहीं बनता, और जो मनुष्य है वो बंधन में बनते हैं तो सारा भूल जाते हैं। ठीक है, श्लोक में आए हुए कौरव सेना के जो योद्धाएं हैं उनके नाम बिना देखे बता सकते हैं? हाँ दीदी। बताइए। भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, समितिंजय, और क्या है,
इतना ही पता दीदी। ठीक है माताजी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो रामायण में उल्लेख आया हुआ है, सोई जानई तेई देव जनाई, तो इसका अर्थ क्या है? जो भगवान के परिचय के मामले बारे में इस रामायण में आए हुए वाक्यांश का जो उल्लेख है वो किस कारण से दिया हुआ है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं। हेलो। ओम शांति। रोल नंबर 22168। मधुबन। नरेंद्रपुर सोनारपुर। हाँ जी। सोई सोई जानाई जेही देहु जनाई, इसका अर्थ है भगवान का परिचय भगवान आके देते हैं, भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकते। इसका कारण है सब भगवान के सिवाय सब तो जन्म मरण चक्र में आते हैं ना, निश्चय अनिश्चय चक्र में आते हैं। इसलिए पूर्व जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। एक भगवान ही है जो जन्म मरण चक्र में नहीं आते हैं, अजन्मा अपूर्वा है। इसीलिए उनका परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता है। ऐसा कि मनुष्य सृष्टि बाप जो है, वो जब मनुष्य सृष्टि बाप बनते हैं, जब निराकारी स्थिति में निश्चय रहते हैं, अविचल रहते हैं, तब उनका परिचय भी उन्होंने खुद आके बच्चों को बताते हैं। नहीं तो उनका परिचय भी कोई नहीं जान सकते। अगर उन्होंने खुद आके मुख से नहीं कहे तो कोई नहीं जान सकते। ठीक है। दूसरा बहन जी। प्रश्न है। हाँ जी। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ। दूसरा हाँ जी। प्रश्न है आपके लिए। हाँ जी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को सेना का वर्णन क्यों बताया है? दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर सेनाओं का वर्णन क्यों बता रहे, किस कारण बता रहे हैं? श्लोक में उसका कारण बताया दुर्योधन हुआ है। दुर्योधन में द्रोणाचार्य को सेना का वर्णन बता रहे हैं ना दुर्योधन, जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं। तो हाँ जी। दुर्योधन ये सारे श्लोकों में द्रोणाचार्य को सारी सेनाओं का वर्णन बता रहे हैं ना। दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता, जो बता रहे हैं। हाँ। तो ठीक। ये प्रश्न क्या है आपका? सवाल क्या हम समझा प्रश्न, नहीं। हाँ वही समझ गए हम। प्रश्न ये है, देखिए शुरुआत के श्लोक से प्रसंग ये चल रहा है कि दुर्योधन ने पहले जी। द्रोणाचार्य को पांडव सेना का वर्णन बताया। बताया ना, पांडव हाँ जी, सेना के वर्णन। महारथियों के हाँ, नाम बताए। और अभी कौरव सेना के हाँ। बारे में भी बता रहे हैं। द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य तो पांडव सेना का हेड है ना। द्रोणाचार्य तो पांडव सेना का हेड है, पांडव सेना सबसे या ऊपर है। कौरव सेना? कौरव सेना का हेड है ना द्रोणाचार्य, सबसे ऊपर है। कौरव सेना में द्रोणाचार्य तो सबसे सबके ऊपर है, हेड है ना। इसीलिए वो उनको बता रहे हैं। ठीक है। वैसे हमारा मुखिया तो नहीं है। बुद्धि है। कौरव सेना के सेनापति किनको बताया जाता है? कौरव सेना के सेनापति किनके लिए बताया हुआ है? शास्त्रों में जो कौरव। बताया जाता है वो सेनापति कौन है हाँ जी। कौरव सेना के?
कौरव सेना कौरव के सेनापति जो है वो भीष्म पितामह के लिए बताया भीष्म जाता है। विश्व पितामह तो है, हाँ, वो तो 8 नंबर श्लोक में है ना, विश्व पितामह। हम्म, लेकिन द्रोणाचार्य इससे तो द्रोणाचार्य भी है उसके साथ ना, द्रोणाचार्य। हाँ ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी। अगला प्रश्न है, श्लोक में जो ऐसा वाक्य आया हुआ है वो बताइए कि दुर्योधन किस कारण से द्रोणाचार्य के पास जाकर के सेना का वर्णन बता रहे हैं। श्लोक में इस संबंधित जो वाक्य आया हुआ है वो वाक्य बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। शांति 222174 और मधुबन है सोनारपुर। हाँ जी। अच्छा, ये जो एक नंबर तो है दुर्योधन है राजा कौरव का, और द्रोण है जो मानवीय जो गीता ज्ञानी ब्राह्मण है उसमें है उत्तम, और वो भी सेनापति योग्य है क्योंकि जो पितामह भीष्म जो अभी सेनापति बने हैं पहला, उसके बाद वही महारथी वही सेनापति बनने का योग्य है, इसलिए वो उन्होंने सेनाओं को वर्णन दुर्योधन ने आपका द्रोणाचार्य को दिया है। ये श्लोक फिर भी बताइए माता जी। द्रोणाचार्य भी तो उनका अस्त्र गुरु है ना, इसलिए उनको भी पहचान होना पड़ता है। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए और अर्थ बताइए इसका। और जिसमें वो कारण बताया है वो, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधो द्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थो ताम भविमृते। अर्थ? अर्थ है, हे द्विजन्मा मानवीय गीता ज्ञानी ब्राह्मणों में उत्तम हमारे जो विशिष्ट योद्धा है उन्हें भी सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। और वो मेरे गौरव सेना के नायक है, उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, दसवें अध्याय में भगवान के लिए कुछ टाइटल यहाँ उल्लेखित है, तो वो क्या क्या है और उस संबंधित जो हमने पॉइंट सुना था वो पॉइंट भी बताइए। 10वें अध्याय के श्लोक में भगवान के लिए कुछ शब्द संबोधित किए हुए हैं, वो कौन से हैं और उसका अर्थ जो VCD पॉइंट्स में हमने सुना है वो पॉइंट सहित बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? 15915। हाँ हेलो। ओम शांति। हेलो ओम शांति। हाँ हेलो, मत जी, हाँ जी मत जी। इसमें 10वें अध्याय में बताया है भगवान के भूतेश्वर देवाधिदेव, यही बताना है ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो भूतेश्वर देवाधिदेव, तो बाबा ने बोला है कि भूतेश्वर में बिना बिना रथ के तो सोल भटकती है, परंतु बाप मुकर्रर रथ में भूत भूत प्रेतों की दुनिया में कंट्रोल करने वाला है, भूत प्रेतों की दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। और देवादिदेव है, तो देवों में देव महादेव वो भी बोला गया है बाबा को, भगवान को। और बाप का परिचय बाप के सिवा कोई दे नहीं सकता, तो देवादि देव इसका अर्थ क्या है? देवों में सबसे बड़ा देव महादेव। ठीक है माता जी। श्लोक बताओ दीदी? हाँ बताइए। हाँ, स्वयं एव आत्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते।
रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा, हे भूतों के सूक्ष्म शरीर पार्ट के जन्मदाता भूतेश्वर, हे देवादिदेव जगत पिता, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने के कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। ठीक है माता जी। नीचे का भी पढ़ो दीदी। हाँ वह बताइए। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप सभी देव दानव ऋषि मुनि जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। अयोध्या कांड आदम और खुदा, इन दोनों में बेहद के बापों की बात है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न ये है, इस श्लोक में 10वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो बात बताई है कि बाप स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, तो इस बात के लिए श्लोक में भावार्थ में क्या वाक्य आया हुआ है? भगवान किस कारण से खुद अपना परिचय देते हैं, उसका कारण श्लोक में कुछ दिया हुआ है भावार्थ में, वो कारण बताइए। हेलो, ओम शांति। ओम शांति दीदी। इस श्लोक में बात आई है दीदी कि वो प्रवेशटम यानी प्रवेश करने योग्य है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, अजन्मा है अगर्भा होने के कारण। और और कोई खास बात बताइए इसमें। और मुकर अर्जुन सु आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। और मतलब रूहों में भगवान अजन्मा सर्वोत्तम, होने के कारण वो और मूल बात तो यही है। रूहों में सर्वोत्तम है। हाँ, लेकिन यहाँ मूल बात यही है कि वो अजन्मा और अगर्भा होने के कारण वो हाँ, भूलते नहीं है, तो इसीलिए वो स्वयं अपने आत्मा के स्वरूप को अच्छा। जानते हैं। अभी इसी बात के लिए श्लोक में जो संस्कृत वाक्य आया हुआ है वो बताइए क्या है? ये श्लोक आ में रहा है क्या वाक्य आया हुआ है इस बात के लिए? स्वयं। सिर्फ स्वयं? स्वयं मतलब खुद के लिए, बस इतना ही? तो इससे तो स्पष्ट नहीं। देवादिदेव जगतपति अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। नहीं, जैसे संस्कृत starting से पूरा तो दिया वाक्य बताइए जो समझ में आ जाए कि इसमें क्या बताया हुआ है। रूहों में सर्वोत्तम यानी जितनी भी रूह हैं उनमें सबसे उत्तम शिव बाबा, भूतों के भी जन्मदाता भूतेश्वर, ये उत्तर देवादिदेव। पूरा नहीं आया, आप श्लोक तो पढ़ रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं आया। ठीक है माता जी, आप सोचिए थोड़ा सा ध्यान से, तब नहीं, अब तक मुझे आगे। प्रश्न बता दीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? देखिए, प्रश्न ये पूछा है आपसे, यहाँ जो वाक्य आपने अभी उत्तर बताया ना कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो, है ना? मतलब भगवान स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए उनका परिचय और कोई नहीं दे पाता। तो इस वाक्य के लिए श्लोक में क्या वाक्य आया हुआ है संस्कृत में? संस्कृत में हम्म, भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। ये तो सारे नाम बताए हुए हैं। देखिए, देव देव जगतपते, ये भी देवाधिदेव जगतपति। भूतेश माना भूतेश्वर हो गया, तो ये तो भगवान के नाम हो गए सारे। हाँ, तम पुरुषोत्तम, ये जो पूरा वाक्य है ना, स्वयमेव स्वयमेवात्मनात्मानम आत्मानम वेत्थत्वम आत्मम पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, ये पूरा वाक्य ही उसी के लिए है अच्छा, कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हो। ठीक है दीदी, ठीक। ठीक, ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न है, जो पॉइंट हमने समझा था इस प्रसंग में कि भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं, तो इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने समझा था कि बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता है, तो ये दोनों बेहद के बाप है,
जिनका परिचय वो खुद ही देते हैं और कोई भी उनका परिचय दे नहीं सकते हैं। तो इस प्रसंग में हमने जो पॉइंट समझा था वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 23343 मधुबन। बालेश्वर। ठीक है, बताइए उत्तर। बाबा ने बताया कि VCD 2370 में होता है कि बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके। आदम खोदा आदम एवं खोदा के इन दोनों का बेहद का बाप का बात है। माना स्वाधीन बनाने वाला एक ही सिर्फ बाप है, जो ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के साकार सृष्टि रूपी व्यक्तित्व का परिचय देता है कि वो व्यक्तित्व कौन है, कि मैं जिसको आप समान बनकर जाता हूँ, अपने साथ और पाठ देकर जाता हूँ, और ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ कौन है, इस रंगमंच पर परिचय देता हूँ। उसका परिचय वही एक आत्मा समझ पाते हैं, दूसरा कोई समझ न पाते हैं। जो दिए हुए अखूट भंडार ज्ञान का भंडार का क्रॉस कर जाता है, वही मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो आत्माओं का बाप है। बाप का परिचय बाप ही दे सकता है, चाहे आत्माओं का बाप हो, चाहे मनुष्य सृष्टि का बाप हो। मनुष्य सृष्टि का बाप का परिचय भी भले ब्रह्मा की मुख से बाप देता है, लेकिन वो बात का सिवाय उस मनुष्य सृष्टि के बाप के कोई समझ न सके। इसलिए कहते हैं बाप का परिचय स्वयं बाप ही देता है। इस साकारी सृष्टि का बाप का परिचय भी साकार बाप देता है, स्वयं बाप का परिचय बाप ही देता है। ठीक है माता जी। सिर्फ श्लोक बताइए इसका, 10वें का 15वां सिर्फ श्लोक बताइए। स्वयमेव आत्मानं भूतभाव नहीं हुआ दीदी। पढ़ के बताइए। ठीक है। स्वयमेव आत्मानं व्यक्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ठीक है अर्थ माता बताऊं? जी। नहीं, बहुत लेट होगा। ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, जो पहले अध्याय के 7वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य जो द्रोणाचार्य है उनसे बात कह रहे हैं कि ये सारे जो भी सेना है, आप सेना नायक है, इसीलिए आपको इन सब सेनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। तो इसी तरह से इस प्रसंग में कुछ पॉइंट हमने पढ़े थे कि दोनों सेनाओं के महारथियों की जानकारी रखनी चाहिए। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट बताना है। सेनाओं की जानकारी रखनी चाहिए। इस प्रसंग में जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो पॉइंट बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है जो डायलिंग नंबर से जुड़े हैं उनका। हेलो बेन जी, ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न मैं नहीं समझी बेन जी। प्रश्न मैं तो नहीं भी हाँ समझी। जी, हाँ, कौरव सेना और पांडव सेना, इनकी जो भी सेनाएं हैं तो उन सबकी जानकारी रखनी चाहिए। ऐसे जिस पॉइंट में बताया हुआ है तो वो पॉइंट बताना है। मुझे मालूम नहीं बेन जी। पहले अध्याय के 7वें श्लोक के नीचे पॉइंट दिए हुए, वो पॉइंट बताइए पढ़ के। अच्छा, पांडव सेना में कौन कौन महारथी है और कौरव सेना में कौन कौन महारथी है? तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना? मुरली तारीख 18/4/73 और दूसरे उसमें मुख्य
एक्टर्स डायरेक्टर्स कौन है वो जानते हैं, इसलिए तुम पूछते हो यह बेहद का नाटक है, इसमें कौन कौन मुख्य है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कौरव सेना में कौन बड़े हैं, पांडव सेना में कौन बड़े हैं। मुरली तारीख 19/8/72। ठीक है, कौरव सेना में से कोई भी योद्धाओं के नाम बताइए, लेकिन बिना देखे। हाँ जी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, समतिंजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। ठीक है माताजी, ओम शांति। ओम शांति वंश। अभी अगला प्रश्न है, विकर्ण के बारे में श्लोक में कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। विकर्ण किनके लिए बताया हुआ है, श्लोक में उसके लिए कुछ स्पष्टीकरण दिया हुआ है, वो बात बताइए। विकर्ण किनके ओम लिए शा- कहा है। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 16/4/68। हाँ जी, पटना मिनिमम। हाँ जी, इसमें इसमें विकर्ण के लिए दिया हुआ, दुर्योधन के सामने निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण है। ठीक है माताजी। भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं, इसके लिए कोई मुरली पॉइंट हमने उस श्लोक में बताया पढ़ा था, वो पॉइंट बता सकते हैं। 10 हाँ दीदी, हाँ, 10 में मुरली के पॉइंट। 15 में। हाँ जी, बिना देखे अगर याद है बात तो ज्यादा अच्छा है। हो गया, मतलब बिना देखे पूरा उस तरह तो नहीं बता पाएंगे दीदी, लेकिन हाँ जैसे बाप के सिवा बाप का परिचय कोई दे नहीं सकता है, तो इसमें दो बेहद के बाप हैं, बिना देखे ही बता रहे हैं। इसमें दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप है और एक आत्माओं का बाप है। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है तो ना उसको कोई जानता है, ना आत्माओं के पिता कोई जानता है। जब तक आत्माओं का जो पिता है वह स्वाधीन है, जब इस धरा पर आते हैं आत्माओं के पिता, वही मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप आत्मा है उसमें आते हैं। तो वो भी अपना जो पार्ट बजाते हैं, तो वो भी डायरेक्टर जैसे होता है ना, तो पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है, तब भी दुनिया वाले नहीं जान पाते हैं। और जो मनुष्य सृष्टि का पिता है, तो वो भी जो पार्ट बजाता है 84 जन्मों में, जो जो उनके साथ रहते हैं तो वो भी उनको नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए जब तक शिव बाप और मनुष्य सृष्टि के बाप दोनों अपना परिचय ना दें, तब तक इस दुनिया में उनको कोई जान नहीं सकता है। और शिव बाप आकर मनुष्य सृष्टि के बाप को अपना परिचय देते हैं और मनुष्य सृष्टि के बाप फिर सारी दुनिया को परिचय देते हैं। दोनों का परिचय उन्हीं से ही मिलता है। ठीक है माताजी, ओम शांति। दीदी अपने शब्दों में बताना। ओम शांति। हाँ हाँ, ठीक बताया माताजी, ठीक। ओम शांति। अगला प्रश्न है, भूरिश्रवा किनके लिए बताया हुआ है। भूरिश्रवा के बारे में श्लोक में कुछ बात बताई हुई है अर्थ में, तो वो किनके लिए बताया हुआ है। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का। फोन अनम्यूट है किसी का। बांदा से किसी का फोन अनम्यूट है। कोई माता जी का फोन अनम्यूट है जो बांदा से जुड़े हुए हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 17576 रोहतक हाँ। हरियाणा दीदी।
ये शीतल ज्ञान चंद्र कृष्ण चंद्र उर्फ सतयुगी 16 कला नारायण की तीसरी पीढ़ी का जो नारायण में प्रविष्ट होने वाले भूरी भूरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्धि हैं, तो उनके महात्मा बुद्ध जो सोमदत्त उनके पुत्र भूरी सर्व पौत्र। ठीक है, बिना देखे नाम बताइए सारे कौरव सेना के योद्धाओं के। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, समिति, दीदी, अश्वत्थामा, विकर्ण, कर्ण, कृपाचार्य और भूरी शर्मा, विकर्ण और दुर्योधन दुशासन तो है ही दीदी। ठीक है, ओम शांति। कल भी दीदी मेरा फोन कट गया 10 बजे वाली क्लास में, मैं बता रही तो थी तभी कट आपके गया फोन। एरिया का नेटवर्क प्रॉब्लम, उसके लिए क्या कर सकते हैं बताइए। और डायलिंग नंबर ठीक से है दीदी। जुड़ने से फिर पता भी नहीं चलता है, अगर आप दोबारा हाथ उठाए भी होंगे तो पता नहीं चलता है ना हाँ फिर किसका अनम्यूट करना है। अगर स्मार्टफोन से जुड़ते हैं तो फिर भी नाम देख के पता चल जाएगा। ठीक है माता जी। ठीक है दीदी। आपका हाँ जो जी। टॉपिक रहा हुआ है आप अगली बार हाथ उठाइए, वैसे आज तो नहीं हो पाएगा, तब अनम्यूट कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अभी आगे के लिए प्रश्न है जो 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है। हमने बेसिक कोर्स में कई बार उस श्लोक को समझा है, तो वो श्लोक किस प्रसंग में बताया जा सकता है वो बताना है। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक हमने काफी बार समझा है, तो वो श्लोक किस प्रसंग में बता सकते हैं वो बताना है। फोन अनम्यूट है किसी कृपया का? लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? रोल नंबर 16,485। हाँ माता जी, फिर से बताइए एक बार रोल नंबर। 16,485। हाँ माता जी। मधुबन डंडा नेपाल। हाँ माता जी। जो ये 10वां अध्याय का 15वां श्लोक है, इसको चाहिए जो हम आत्मा को बारे में अथवा परमात्मा को बारे में जब परिचय देते हैं, तो आत्मा परमात्मा को परिचय कोई दे नहीं सकते हैं, कि भगवान को अलावा कोई दे नहीं सकते हैं। तो भगवान स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं और आत्मा को परिचय देते हैं। तो क्योंकि हम लोग जीवात्मा जो है जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, भगवान जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, इसलिए जन्म मरण के चक्कर में आते आते हम लोग आगे पीछे का सब बात भूल जाते हैं। तो भगवान जन्म मरण के चक्कर में न आने से सब ज्ञान रह जाते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं आकर स्वयं को परिचय देते हैं कि स्वयं आत्मनात्मानं व्यथोत्तम पुरुषोत्तम भूत भावन भूते से देव देव जगतपते। इस प्रसंग में इस श्लोक। ठीक है माता जी, ओम शांति। जी। अभी आगे के लिए प्रश्न है जो रामायण का उल्लेख श्लोक में फुटनोट में आया हुआ है। अगर कोई बिना देखे बता सकते हैं, क्योंकि मुरली में कई बार, नई मुरलियों में उसका उल्लेख कई बार आया हुआ है। जो तुलसीदास में रामायण का एक वाक्यांश श्लोक के फुटनोट में दिया हुआ है, तो उसे बताना है। अगर बिना देखे नहीं बता सकते तो देख के बताइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? शायद पहली बार हाथ उठाया है तो फोन अनम्यूट होने से पता नहीं चल रहा होगा। फोन पे ध्यान दीजिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति बहन।
ओम शांति। रोल नंबर। 27736 बेंगलोर मधुबन। हाँ जी। सो जानो जेहू देहू चनाही जानत तुम्ही हवे चाही। इसका अर्थ क्या बताते हैं बाबा? जो अपना परिचय खुद ही देते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, कौरव सेना के योद्धाओं के नाम बताइए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, समंतिंजय, श्रवा का पुत्र सोमदत्त और दुर्योधन, दुशासन। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है और दूसरे अध्याय के लिए जैसे कि बताया था, यदि किसी ने टॉपिक रेडी किया हुआ है तो वो हाथ उठाइए। दूसरे अध्याय के लिए जो टॉपिक रेडी करने के लिए बताया था, तो जिन्होंने रेडी किया है वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? डायलिंग नंबर से जो जुड़े हैं उनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 5494। हाँ माता जी, आपका शायद हो चुका है ना माता जी उस दिन दूसरे अध्याय हाँ के लिए। ठीक है माता जी, आपको हाँ हो रखती हूँ गया। और किसी को। ठीक है माता जी। ठीक ठीक नहीं बस। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 4782 बालेश्वर। हाँ जी, बताइए। जैसे अर्जुन भगवान को पूछता है, हे केशव, स्थिर बुद्धि की परिभाषा गहराई में क्या है? स्थिर बुद्धि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो इसके उत्तर में भगवान ने अनेक तरीके से अर्जुन को समझाते हैं। पहला, इस श्लोक में 2:55 में बोला है, प्रजोहाति यद कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनैव आत्मना तुष्टो स्थितप्रज्ञो तथा उच्यते। इसको समझाते हुए इसका अर्थ ऐसा है, जो मनुष्य संकल्प में चलने वाली सभी कामनाओं को जो भली भांति त्यागता है और अपने आत्मस्थार में अर्थात परमात्मा स्मृति में संतुष्ट रहता है, तो स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। और 2:56 में बोला है, जो दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित है, लौकिक सुखों में इच्छा रहित, राग भय क्रोध में से रहित और ज्ञान नेत्र से मनन चिंतनशील व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। माने इसमें बोला है स्थिर बुद्धि अर्थात बुद्धि को कंट्रोल स्थिर करने का उपाय क्या है, इसके बारे में जो श्लोक रिलेटेड है मैं उसका अर्थ बताता हूँ। तो 56 में जो बोला ना, जो दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित है, लौकिक सुखों में इच्छा रहित, राग द्वेष क्रोध से राग भय क्रोध से रहित,
ज्ञान नेत्र से मनन चिंतनशील व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। 57 में बोला है जो सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ सांसारिक के शुभ अशुभ को पाकर न पूरा आनंदित होता है न दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर कहा जाता है। 58 में बोला है जो कछुए की अंक की तरह इंद्रियों के रूप रस गंध आदि विषय भोग से सब ओर से खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मा में स्थिर है कहा जाएगा। 59 में बोला है जो पुरुष या पुरुषार्थी विषय भोग को विशेष तो त्याग देता है किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती, तो इसका आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को अर्थात परम पाठधारी परमात्मा को देखकर पूरी तरह से हट जाती है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और 61 में बोला है जो इंद्रियों को वश करके भगवान के आश्रित हुआ शिव बाबा में ही मन लगाता है और इंद्रियों को बाप की याद में रहकर बस करता है, उसकी बुद्धि दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। 68 में बोला है जिसकी इंद्रिया इंद्रियों भोग से मन वचन कर्म द्वारा 100 प्रकार के विकारों से रोक ली गई है, उसको स्वमित मन वाला और सहज राजयोगी कहा जाएगा और उसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर कहा जाएगा। ओम शांति। ठीक है, आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 21,411। हाँ जी। इसमें दूसरे अध्याय के 38वें में बताया गया सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जय ततो युद्धस्व नेव पाप अवाप्यसी। इसमें अर्थात सुख दुख और लाभ हानि को जय पराजय को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाए, ऐसे देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। इसी के लिए दूसरे अध्याय के 18वें में भी बताया है, दूसरे अध्याय के 15वें में भी बताया, चौथे अध्याय के 22वें में बताया, 18 अध्याय के 17 में बताया। इस तरह से स्थिर बुद्धि बना जा सकता है। और ये विशेष तौर पे जो बताया गया है कि वो जो मुख्य मेन आत्मा है जो अविनाशी तत्वविधि वाला, वो ही इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सफल रहा। दीदी ठीक है, सही है? हाँ जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हेलो। ओम हाँ शांति। दीदी। हाँ, रोल नंबर 9,572। मधुबन। हेलो। मधुबन। है मधुबन, ये मधुबन नागपुर। दीदी मेरा रोल नंबर ये हो रहा है 9,572 है दीदी। हाँ ठीक है माता जी, बताइए। हाँ हाँ, ओम शांति। आज ये दूसरे अध्याय का 55 का बोलते हो, जो मनसा संकल्पों में चलने वाले सभी कामनाओं का मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्याग करता है तब आत्म स्थिति में स्टार होता है और संतुष्ट रहता है, तब तक अन्यथा नहीं हो सकता है। और दुखों से उद्वेग बेचैन रहित मन वाला, सुखों में अनासक्त वाला, इच्छा रहित, वह राग भय क्रोध से ज्ञान नेत्र से ईश्वरीय महावाक्यों को जानने वाला ही मनन चिंतन मंथनशील ही व्यक्ति स्थिर हो कहा जाता है। और 59 में बोला है कि नहीं, आगे का 57 में भी है, जब परम पिता परमात्मा के सिवाय पूरा स्नेह, परमात्मा के सब ओर से स्नेह रहित पूरा सांसारिक
शुभ और अशुभ को साक्षी दृष्टा होकर देखता है वही आनंदित रहता है, और दुख और दुखी होकर द्वेष करता है उसकी निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़तापूर्वक आत्मसात में स्थिर होती है। आगे 58 में बोला है कि जैसे कछुए की तरह जैसे संकल्पों को और इंद्रियों के रूप रस गंध को सब विषय को संपूर्ण और खींच लेता है, उसकी ही आत्मसात बुद्धि आत्मा में स्थिर बुद्धि हो जाती है। और एक बात में बोला है कि माता जी एक देहधारी मिनट, आप सिर्फ अर्थ ही पढ़ने वाले हैं क्या आगे भी? ठीक है दीदी, मैंने उतनी तैयारी नहीं की थी, अचानक ही गया। तो सिर्फ ठीक श्लोक है, आप निकाल के रखे थे, इसका सार नहीं निकाला था, इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। वही श्लोक तो निकाल फिर के रखे थे। देखिए अर्थ पढ़ना ही है तो फिर सभी लोग ही अर्थ पढ़ने जाएंगे तो तैयारी हाँ तो हाँ, कोई भी नहीं करेगा टाइम फिर, वेस्ट सही होगा। है ना? हाँ, हाँ तैयारी ठीक है कीजिए ठीक है जरूर। ठीक। इन श्लोकों में से जो मेन बातें हैं उसे रेडी हाँ हाँ, कीजिए आप, ठीक है ना? मैंने श्लोक निकाले रखे थे दीदी, और उसका सार ही नहीं निकाला, कल याद ही नहीं रहा मुझे, आज अचानक याद आया। ठीक है, ठीक है सॉरी माता दीदी। जी, कोई बात नहीं, हाँ आप ठीक। सोमवार के हिसाब से हाँ तैयारी कीजिए। ओम शांति। हाँ ठीक है ठीक। हाँ, ओम शांति। आगे भी जिन्होंने भी हाथ उठा करके रखा हुआ है इस बात का जरूर ध्यान दें, सिर्फ अगर आप श्लोक का अर्थ पढ़ने वाले हैं तो आप अपना हाथ नीचे कीजिए। टॉपिक जिस तरह रेडी करने के लिए बताया हुआ है, ये टेस्ट है, तो लौकिक में भी टेस्ट के लिए कितनी तैयारी करते हैं स्टूडेंट, और हम तो ईश्वरीय स्टूडेंट्स है, और ये प्रश्न तो शायद 2-3 हफ्ते से रिवाइज किया जा रहा है, तो इसीलिए आप तैयारी जिन्होंने की है वही हाथ उठा करके रखिए। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति। ओम शांति। हाँ दीदी, ये स्थिर बुद्धि किसे कहा जाता है ये बताना माता है। जी पहले रोल नंबर और मधुबन। रोल नंबर 22,050। हाँ हाँ माता जी, अभी हाँ, बताइए। प्रश्न क्या है दीदी? ये प्रश्न तो होमवर्क के लिए काफी दिन पहले दिया हुआ है। हाँ इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों की चंचलता का कारण और उसको स्थिर करने के उपाय। इसी तरह से मन की चंचलता का कारण, उसको स्थिर न करने से होने वाला नुकसान और स्थिर करने का उपाय। तो इसे लिंक वाइज बनाने बोला था। ऐसे श्लोकों में से वाक्य ढूंढ के रखना है और फिर वो मैटर बताना है कि इस तरह से अगर मन कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये नुकसान होता है, इस श्लोक में ये बात बताई है। इस तरह से लिंक वाइज एक मैटर जैसे भाषण करते हैं वैसे मैटर बनाने बोला था, और 2-3 हफ्ते से प्रश्न बताया जा रहा है वैसे। आप तो तैयारी किए हुए हैं तो आप बताइए माता जी। हाँ, तैयारी किए हुए हैं। तो मनसा संकल्पों में जैसे चलने वाली कामनाओं को भली भांति त्याग कर हम आत्मस्टार में जो आत्मा परमात्मा स्टार में या आत्म स्टार में संतुष्ट रहती है, तो उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। और या फिर है कि दुखों और उद्वेग से बेचैन रहित मन वाला, सुखों में अनासक्त इच्छा वाला, और राग भय और क्रोध से रहित मन वाला चिंतनशील व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा जाता है। और है कि परम पिता परमात्मा के सिवाय सब ओर से स्नेह रहित हुआ, सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर भी साक्षी दृष्टा बना हुआ आनंदित रहता है, तो उसकी निर्णयात्मक बुद्धि जो है कि वो आत्मा में स्थिर रहती है, या उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं।
और इसके लिए ये भी है श्लोक कि जब योगी कछुए के अंगों की तरह अपने मन के संकल्पों को 10 इंद्रियों सहित और उनके भोगों के रूप रस गंध को संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी को तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मिक स्थिति में या आत्मा स्टार में स्थित हो जाती है। ठीक है माता जी। और है और माता भी जी है। रुकिए, नहीं माता जी, आप भी अर्थ ही पढ़ के बता रहे हैं, तो ऐसे तो अभी जो माता जी वो भी बता रहे थे, लेकिन यहाँ आप प्रश्न जरूर ध्यान से समझिएगा और उस हिसाब से, जैसे देखिए बच्चों को स्कूलों में निबंध लिखने के लिए बताते हैं ना, हाँ। तो इस तरह से हमें एक तैयारी करनी है कि हम कोई भी टॉपिक पर किसी को समझा सके। अभी हो सकता है हाथ उठाए हुए लोगों में कोई तैयार हो या इसी तरह की प्रोसेस हो। माता जी आपको म्यूट कर रही हूँ मैं, आप सुनिएगा आगे उत्तर। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। वैसे टाइम भी हो चुका है, तो अगले बार के हिसाब से आप सभी इस टॉपिक को समझिएगा जरूर, क्योंकि देखिए अर्थ तो हम जैसे दूसरे अध्याय का सार भी कई बार हो चुका है, तो उसमें तो सभी ने अर्थ पढ़ के बताए हुए हैं, और जैसे कि 2-3 बार इसके प्रश्नों के टेस्ट भी चले, तो उसमें भी अर्थ तो पढ़ के बताते ही है। अगर फिर से अभी इस टॉपिक में भी सभी लोग लाइन से सारे श्लोकों के अर्थ ही पढ़ेंगे, तो फिर जिस तरह टॉपिक रेडी करने के लिए बताया है, टॉपिक रेडी करने का उद्देश्य यही है कि हम सभी मनन चिंतन मंथन करके एक ऐसी कोई बात निकाले, ऐसा कोई टॉपिक तैयार करे जो लोगों के सामने हम बात को रखें। यहाँ श्लोकों में सारे स्थिर बुद्धि की बातें बताई हुई है, क्योंकि हेडिंग ही दिया हुआ है स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और महिमा। तो 54वें श्लोक से लेके आगे जो भी श्लोक है उसमें स्थिर बुद्धि की ही तो बातें बताई है 72वें श्लोक तक, लेकिन इसमें कोई कोई श्लोकों में समस्या बताई हुई है, तो आप पहले समस्या निकालिए। जैसे देखिए आज की दुनिया में सबसे ज्यादा समस्या किस बात की है, आप समस्याएं बताइए लोगों को पहले। आज सब चाहते हैं शांति, क्योंकि मन अशांत है। शांति का कारण क्या, अशांति का कारण क्या है, सब बेचैन रहते हैं। अशांत और बेचैनी का मूल कारण क्या है, अनेक प्रकार की इच्छाएं, जैसे कि 71वें श्लोक में भी बताया है, इसलिए कामनाहीन लालसा रहित होना चाहिए। तो अनेक प्रकार की इच्छाओं के कारण मनुष्य बेचैन और दुखी रहता है, और गुस्सा आजकल लोगों को बहुत आता है। आज जो समाज की स्थिति है, हर जगह हिंसाचार, जहाँ देखो वहाँ थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो ये जो समाज का माहौल है उसका कारण क्या, जब अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, अपना जो अहमपना है वो कहीं ना कहीं उससे ठेस पहुंच जाती है, तो लोग फिर क्रोधित हो जाते हैं। और क्रोध से क्या होता है, तो भगवत गीता में तो बताया हुआ है कि क्रोध से स्मृति का नाश होता है, और कई बार बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मतलब बुद्धि का नाश होने से, स्मृति का नाश होने से क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ ही नहीं पाते हैं लोग, तो उसके कारण कई बार लोग मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, ये तो हो गई सारी समस्याएं। अशांत मन इच्छाओं के कारण होता है, बेचैनी इच्छाओं के कारण होती है, क्रोध आने का कारण इच्छाएं होती है, अस्थिरता वो भी इच्छाओं के कारण होती है। तो ये हो गई समस्या। इस समस्या से क्या नुकसान होता है, जैसे कि एक तो 66वें श्लोक में ये बात गीता में भगवान ने बताई है
जो योगी नहीं होती है उसको बुद्धि नहीं होती है। ये जो समस्याएं है समाज की, आज दुनिया में सबके पास ये बातें जो दिखने में आती है, छोटे बच्चों को भी आज बहुत सारा टेंशन होता है, बूढ़ों को भी टेंशन होता है, तो जवानों को भी है, हर उम्र वालों को ये वह समस्याएं है। इसका कारण क्या है? तो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, बुद्धि का नाश होने का कारण, जो योगी नहीं है उनमें बुद्धि नहीं होती है, और बुद्धि न होने के कारण फिर अशांति आती है। क्योंकि अगर बुद्धि, एक योगी नहीं होना मतलब भगवान से दूर है वो, और बुद्धि आती है भगवान से योग लगाने से, और भगवान से दूर हो गए तो उनमें बुद्धि नहीं है, और बुद्धि न होने के कारण ऐसे अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से होगा। और बुद्धि न होने का और एक कारण बताया हुआ है 67वें श्लोक में, जो लोग अपनी इंद्रियों का ही अनुसरण करते हैं, जैसे आंखों से कुछ देख लिया, समझिए लोग फिल्म देखने के आदी है, स्मार्टफोन देखने के आदी है, कुछ लोग घूमने फिरने के आदी होते हैं। तो जो लोग अपनी इंद्रियों का अनुसरण करते हैं, आंखों को जो अच्छा लगे वही करना है, कानों को जो अच्छा लगे वही करना है, तो ये जो कन रस लेते हैं, जो गीता में बताया रूप, रस, गंध, स्पर्श, ऐसे हर इंद्रियों का विषय भोग लेने के जो आदि है, उन्हीं इंद्रियों का अनुसरण करते हैं। तो मन क्या करता है? मन भी संकल्प हमारे उन इंद्रिय भोगों के ओर ही चलते हैं, कि आंखों से कुछ देखना है बार बार, कानों से कुछ सुनना है बार बार। तो ये जो मन है वो चंचल इतना है, घोड़े की तरह, वायु की तरह, कि वो इंद्रियों के उन कर्मों के प्रति आसक्त हो जाता है, और उसका ऐसा आचरण करता है कि जैसे हवा है, पानी में अगर कोई नाव चल रही है तो तूफान आता है तो उस नाव को अपने साथ बहा के ले जाता है। इसी तरह मन के संकल्प तूफान की तरह है, वो क्या करते हैं, अपने मन के संकल्पों की धारा इतनी तीव्र होती है कि वो बुद्धि को भी हर लेते हैं। अब ये तो हो गया, इस कारण बुद्धि की निर्णय शक्ति भी गई, परख शक्ति गई, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाते हैं। कई बार इंद्रियों का सुख लोगों को नहीं मिलता है, आदी हो गए हैं कुछ सुखों के, और नहीं मिलता है तो लोग फिर अलग अलग प्रकार की गलत हरकतें करते हैं, अपने जीवन के साथ ही घात करते हैं। इसके लिए भगवत गीता में क्या बताया हुआ है, जैसे 68वें श्लोक में बताया कि इंद्रिया जो है, इंद्रिय भोगों से सब प्रकार से रोकना, ये उपाय बताया है कि पहले क्या करना चाहिए। इंद्रियों का जो विषय भोग है, जो सुख लेती है इंद्रिया, उनको सब प्रकार से रोकना है। कैसे रोकना है? तो उसके लिए भी जो 58वें श्लोक में बताया हुआ है, कछुए की तरह, कछुआ क्या करता है, अपना काम कर लिया, इंद्रियों को समेट के एक जगह बैठ गया। तो ऐसे ही समय पर जहां इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो उन इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर जिनके अंदर है, तो उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो समय पर अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके सुखों के भोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इसके साथ साथ कोई चीज नहीं मिली तो हम बेचैन हो जाते हैं, या तो दुखी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, औरों पे हम क्रोध कर देते हैं। तो इसके लिए भी बताया है कि ऐसे समय में ही, जैसे 56 नंबर श्लोक में बताया कि जब हम बहुत दुखी है, हमारी कोई, जहाँ मन हमारा अटका हुआ है, कोई संबंधियों में मन अटका हुआ है, उनके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो बहुत अति के दुखी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में ही जो अपने मन को कंट्रोल करता है, वो वही कर सकते हैं जो योगी है। क्योंकि 66वें श्लोक में बताया, जो योगी नहीं उनमें बुद्धि नहीं होती। तो जिनमें बुद्धि होगी, जो भगवान से बुद्धि योग जोड़ता होगा, ऐसा योगी
दुखों में फिर उद्वेग और बेचैनी से रहित भी हो जाएगा और उसके साथ साथ वो फिर स्थिर बुद्धि भी हो जाएगा। तो ये उपाय बताए। एक तो मन का संकल्पों में जो कामनाएं चलती है उसके लिए बताया इच्छा मात्रम अविद्या। अति के दुखों के समय उद्वेग रहित बेचैनी रहित होना। तो इस तरह से ये समस्याओं का समाधान बताया। और जैसे कि 71-72वें श्लोक में बताया कि ये सारी कामनाओं को छोड़कर निरंकारी भाव का आचरण करना। अहंकार को ठेस पहुंचती है तो भी क्रोधित होते हैं, तो निरंकारी भाव का आचरण जो करते हैं तो ऐसी आत्माएं शांति को प्राप्त करती है। तो इस तरह से समस्याएं और समाधान। तो इस तरह से एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया है। आप इस तरह से टॉपिक रेडी कीजिए। सभी तो दुनिया आंखों से देख ही रहे हैं। तो जैसे शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सुख देने आए हुए हैं और गीता में वो सारे सुखों का उपाय बताए हुए हैं। तो हमें समस्याएं, क्यों समस्या निर्माण हो रही है और उस समस्या का तरीका क्या क्या होता है। जैसे बताया मन बुद्धि को हर लेता है। तो ये हो गया कि समस्या गहराई में जा रही है। ऐसे समय में तुरंत इंद्रियों को कंट्रोल करना है, ये गीता में उपाय बताया। दूसरा बताया बुद्धि का नाश होने का कारण योगी नहीं है। तो बुद्धि अगर हमें चाहिए तो भगवान से योग लगाना होगा, तभी ही हम शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे समस्या और उपाय आपको बताने होंगे। और इसके अलावा जो 10वें अध्याय का 15वां श्लोक आज की टेस्ट में जो है, इसमें ये प्रश्न पूछा था कि भगवान का परिचय कोई भी क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए श्लोक में जो उत्तर बताया हुआ है, आप स्वयं प्रवेशनीय अजन्मा अगर्भा होने कारण ही मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। तो अपनी आत्मा के स्वरूप को स्वयं भगवान जानते हैं क्योंकि वे अजन्मा है, प्रवेश करके कार्य करते हैं तो आसक्त नहीं होते और अजन्मा होने के कारण वो भूलते भी नहीं है। तो इसी वाक्य के लिए श्लोक में क्या संस्कृत शब्द आए हुए हैं वो पूछा था कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। इसके लिए श्लोक में वाक्यांश है स्वयं एवात्मन आत्मानम, स्वयं एव आत्मना आत्मानम वेत्थ त्वम पुरुषोत्तम। तो इस वाक्य में पूरी ये बात लिखी हुई है कि आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। दूसरा प्रश्न ये पूछा था मुरली पॉइंट बताने कि भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। तो वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। और जो फुटनोट में बात लिखी हुई है, बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। इसका कारण मनुष्य आत्माएं सब जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं। इसीलिए ही अपना भगवान का अपने आप को ही नहीं जानते हैं तो भगवान का परिचय भी कैसे दे पाएंगे। और ये श्लोक तो बेसिक कोर्स में हमने कई बार देखा हुआ है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते तो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अभी पहले अध्याय का 7वां श्लोक, इस श्लोक में ये प्रश्न पूछा था कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य के पास जाकर के सेना का वर्णन क्यों बता रहे हैं, उसका कारण श्लोक में क्या बताया। तो ये श्लोक है अस्माकं तु विशिष्टाये तान्नि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इसमें बताया है कि हमारे जो विशिष्ट योद्धा है उन्हें भी आप सेनापति होने योग्य आप जान लीजिए। वे मेरी कौरव सेना के नायक है। उन्हें पहले ही आपके परिज्ञानार्थ बताता हूँ क्योंकि पितामह के बाद आप ही महारथी है। तो पितामह के बाद ये भी सेनापति होने योग्य है और इसीलिए कौरव सेना के नायक होने के नाते आप
इस सारे सेना के बारे में जान लीजिए, ऐसे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया है। और इस संबंधित पॉइंट पूछा था कि दोनों सेनाओं की जानकारी रखनी चाहिए, इसके लिए क्या पॉइंट बताया है। तो श्लोक के नीचे ये दोनों पॉइंट दिए हुए हैं कि पांडव सेना के कौन महारथी है, कौरव सेना के कौन महारथी है, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। और इसमें कौन कौन मुख्य मुख्य है शास्त्रों में तो बताया है, तो हमें भी इन बातों को जानना चाहिए कि दोनों सेनाएं। तो यहाँ सिर्फ शास्त्रों की बात नहीं, ये जो प्रैक्टिकल में महाभारत युद्ध होने वाला है उसमें उन सेनाओं के नायक, वो योद्धा कौन कौन है, उसकी जानकारी रखनी चाहिए, ऐसे इस पॉइंट में बताया हुआ है। और 8वां श्लोक, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो इसमें सारे कौरव सेना के योद्धाओं के नाम है। एक तो द्रोणाचार्य जो बताया है, आप स्वयं आचार्य है ही, पितामह भीष्म जिनके लिए बताया भयंकर रूप धारण करने वाले, मतलब भयंकर जिनका पार्ट है। एक तो भीष्म पितामह अर्थात सन्यासी जिनके लिए बाबा बताया, तो सन्यासियों को ही आज भारतवर्ष में बाबा कहा जाता है। इस हिसाब से जो सन्यासी है, जो सर्वव्यापी की बात को फैला देते हैं, तो ऐसे भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले, उनके लिए बताया भीष्म पितामह जो कि सन्यासियों के हिसाब से बताया हुआ है। और कर्ण जिनके लिए बताया बहुत सुनते हैं और बहुत ज्ञान तो सुनते हैं, जानते होते भगवान के बारे में जानते हुए भी कौरव सेना की ही मदद करते हैं। तो ये बात बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए बताई कि सबसे पहले सुनने वाले वही है जो गणेश के रूप में उनके कान बड़े दिखाए जाते हैं। कर्ण माना भी कानों में कुंडल दिखाए आता, अर्थात बहुत सुनते हैं, लेकिन है कौरव सेना के योद्धा। ऐसे समितिंजय और कृपाचार्य के बारे में भी हमने पॉइंट सुना था। कृपाचार्य जो है वो राजगुरु है, अर्थात अंदर रह कर के जो शिक्षाएं देने का काम करते हैं। और द्रोणाचार्य जो बाहर थे, जंगल में रहते थे, लेकिन फिर भी जो राज परिवार के प्रति उनका प्रभुत्व अधिकार बहुत ज्यादा था। तो इसके बारे में बाबा ने पॉइंट में बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में नाम बताए थे कि किस तरह से कृपाचार्य और द्रोणाचार्य बताए जाते हैं। और अश्वत्थामा जिनके लिए श्लोक के नीचे ही उल्लेख दिया हुआ है कि अश्वत्थामा जो है, इनका जो चंचल मन रूपी घोड़ा है, वो मन रूपी घोड़ा स्थिर रहना तो अच्छा है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना मनमाना काम करके जो पांडवों के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी हत्या कर दी। तो मनमत के आधार पर उन्होंने अपना कार्य किया। और इसके अलावा विकर्ण के लिए बताया है। विकर्ण के लिए महाभारत में तो दिखाया जाता है ये दुर्योधन के ही भाई है, लेकिन वो दुर्योधन का विरोध करते थे, उनके सारे कर्मों का। तो इस हिसाब से यहाँ विकर्ण के बारे में ये बात बताई हुई है कि दुर्योधन के सामने ही निडर होकर कटाक्ष करता और चापलूस कर्ण और दुशासन के भी विपरीत स्वभाव वाला विकर्ण। और भूरिश्रवा तो इनके लिए बताया हुआ है जो तीसरी पीढ़ी का नारायण, सतयुग का ये जो तीसरा नारायण है, अर्थात बौद्ध धर्म का, तो उनके लिए बताया कि बुरी बुरी प्रशंसनीय महात्मा बुद्ध ही सोमदत्त पौत्र भूरिश्रवा है। तो ये जो भी कम कला वाले नारायण आर्य समाजियों को भी बाबा कौरव बताते हैं, तो ये सबके लिए ही एक तरफ से कौरव संप्रदाय बताया हुआ है। तो ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए। और दूसरे अध्याय के लिए जैसे आज टॉपिक एक सैंपल के लिए बताया, तो आप जरूर इसकी तैयारी कीजिए सोमवार के श्लोक टेस्ट के हिसाब से।
बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।